नेटवर्क संबंधी इशू है, लेकिन कोशिश करते हैं कि नमस्कार। जुड़ जाइए सभी लोग। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, इस वजह से हम लोग जुड़ नहीं पा रहे थे। अभी नेटवर्क ठीक है तो शायद हम लोग चर्चा आगे जारी रख सकते हैं। तो जो लोग जुड़ेंगे वो एक बार वीडियो को शेयर भी करेंगे और लोगों को इनवाइट भी करेंगे, जिससे जो है हाँ ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क संबंधी इशू है। हाँ ठीक है, आ गया। हाँ, जुड़ जाइए सभी लोग। और जो साथी जुड़ रहे हैं वो वीडियो को एक बार सभी लोग सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले, जो लिस्ट आने वाली है, और उसके अलावा जो तमाम और मुद्दे हैं और जो हमारे भाई को लेकर टेंशन में है, उन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हम आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि जो साथी जुड़ रहे हैं वो सभी लोग एक बार जो है वीडियो को अधिक से अधिक जगह शेयर करेंगे। ग्रुपों में शेयर करिए, अपनी वॉल पे शेयर करिए, क्योंकि बहुत परेशानी है, लोग बहुत परेशान हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे बात की जाए, लेकिन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि पूरे प्रदेश भर से लोग परेशान होते हैं। और परेशानियां जब आती हैं तो एक झटके में एक साथ आ जाती हैं, तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश ये करिए कि सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे एक साथ हमारे सभी भाई जुड़ सके और उन तक अपनी चर्चा की जा सके। देखिए, मैं लिस्ट के बारे में बात करूं या और जो सारी समस्याएं, आगामी समस्याएं हैं, उस पर बात करने से पहले एक जो बहुत ज़रूरी बात है, मैं उस पर आपसे बात करना चाहता था, जिसकी वजह से मुझे लाइव आना पड़ा। वो ये है कि शाम से बहुत ज़्यादा लोग हम परेशान हैं, हमारे जो भाई हैं, जो बहन हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि अमरेंद्र सिंह पटेल, अमरेंद्र बाहुबली की पोस्ट देखकर वो इस बात को लेकर परेशान हैं। जो हमारे अपने लोग हैं वो इस बात को लेकर परेशान हैं कि अमरेंद्र चले क्यों गए, और जो पहले दिन से विरोध करने वाले लोग थे, और वो लोग जो पहले दिन से उल्टा सीधा लिखते थे, और वो लोग जो इस आंदोलन को कभी सफल नहीं देखना चाहते थे, उनका ये कहना है कि अमरेंद्र का गुणांक 66 के ऊपर है, इसलिए वो डर के यहाँ से चले गए कि ऐसा ना हो कि कोई अड़चन आ जाए और अपना काम बन गया, बाकी लोग जाएं भाड़ में। तो मैं ऐसे सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको अपने दिमाग का इलाज कराने की सख्त ज़रूरत है। आप एक अच्छा सा डॉक्टर देखिए, एक अस्पताल देखिए जहाँ आपका समुचित इलाज हो सके, और अगर ना हो पाए तो आप हम लोगों को अवगत कराइए, हम लोग आपके इलाज का प्रबंध करेंगे। पिछले 7 महीने में जितना मैं अमरेंद्र पटेल को जानता हूँ, जितना मैं अमरेंद्र बाहुबली को जानता हूँ, कि उस व्यक्ति ने अपना पहले दिन से स्टैंड साफ करके रखा कि मुझे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि समाज की लड़ाई है और समाज के लिए कुछ करने के लिए घर परिवार छोड़ा है, तो इस समाज के लिए कुछ भी कर जाना पड़े वो करेंगे। चाहे वो बीमारी की हालत रही हो, चाहे वो भी दौर रहा हो कि जब हम लोगों के पास एक पैसा नहीं होता था तो हम लोग आपस में शेयर करके किसी तरह से आंदोलन को आगे चलाते थे, वो दौर भी हम लोगों ने एक साथ देखा है। गर्मी, बरसात और अब ठंडियाँ, ये 3 मौसम एक साथ हम लोगों ने यहाँ पर बिताए और देखा, बहुत सारी चीज़ें नज़दीक से समझी हैं, एक दूसरे की ताकत और कमजोरी। तो उसके आधार पे मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो भी ऐसी बात बोल रहा है कि अमरेंद्र पटेल सिर्फ पोस्ट इसलिए डाल रहे हैं और यहाँ से इसलिए चले गए क्योंकि उनका गुणांक 66 के ऊपर है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपको किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मिलने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं उसके लिए ये सब बातें मायने ही नहीं रखती कि उसका चयन होता या ना होता। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ कि हम लोग जब इस आंदोलन को जी रहे थे, तो हम दोनों भाई आपस में जब बैठते थे तो चर्चा यही करते थे कि इस सरकार का तो भरोसा नहीं है कि नौकरी देगी कि नहीं देगी। हम लोग ये ठान के बैठे थे कि चलो एक बार मान लेते हैं कि ये नौकरी नहीं देंगे, लेकिन आचार संहिता तक इस आंदोलन को चलाना है, और इतनी मजबूती से चलाना है कि उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के जितने दलित पिछड़े समुदाय के लोग हैं उन तक ये आवाज़ जानी चाहिए, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि दलितों और पिछड़ों के साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, सतीश द्विवेदी की सरकार क्या कर रही है, कैसे उनको सरकारी नौकरी में, सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व से उनको कैसे वंचित करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। ये हम लोगों का उद्देश्य था। तो पहली बात और आखिरी बात यही है कि जिनको ये लगता है कि अमरेंद्र की जो पोस्ट आई है उसमें किसी चीज़ का खौफ है, किसी बात का डर है, या अपनी नौकरी को लेकर चिंता है इसलिए वो यहाँ से गए हैं, तो ऐसे लोगों से मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि आप अपना समुचित इलाज कराइए, बाकी और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और हमारा परिवार है, हम लोग एक साथ जो है 7 महीने इस आंदोलन को जिए हैं। तो जो भी बातें हैं, जो भी होगा होता है, कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत तकलीफ दे जाती हैं, और ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है, होगा, मेरे साथ भी होता है
कि कभी कभी हम बहुत बड़ी बातें झेल जाते हैं और छोटी छोटी बातें हमको बहुत हर्ट कर जाती हैं। तो वो अपना आपस का मसला है। बस इतना मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम सभी लोग एक साथ होंगे यहाँ पे, और अमरेंद्र, हम, सत्येंद्र और जो पूरी टीम है आपकी, वो सभी लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। और संभव है कि आज ही सब लोग एक साथ आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अमरेंद्र के बारे में अगर किसी के मन में कोई गलतफहमी है तो उसको आप दूर कर लीजिए कि ज़्यादा गुणांक होने की वजह से वो यहाँ से चले गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सभी यहाँ खड़े हैं और यही करना होता अगर, तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि जिस दिन हम लोग मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आए थे, तमाम लोग इस बात को कहते हैं कि अच्छा एक बार आप सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, महत्वपूर्ण जानकारी है। तो अभी काफ़ी लोग जुड़े हैं लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ी सी गलत बात है। आप जुड़े हैं तो इसको शेयर करिए, कम से कम जो आपके भाई हैं, तमाम लोग परेशान हैं। रात से ही मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज हैं जो आपको मैं बता नहीं सकता कि लोग कितने परेशान हैं और कितनी उम्मीदें रखते हैं आपसे। तो मैं चर्चा जारी रखता हूँ। तो यही है कि लोगों को ये लगता होगा कि वो व्यक्ति नौकरी के पीछे भाग रहा है या हम लोग सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहे थे। गलत थे आप और गलत सोच रहे थे। हम लोगों ने पहले दिन से ये तय किया कि नौकरी तो ये सरकार देने से रही। हम लोग ना मान के चल रहे थे कि ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आंदोलन को घर घर तक पहुंचाना है, समाज को जगाना है। कम से कम जो भी सरकार बने दोबारा ऐसा ना हो, और जितने लोग गलत सिलेक्टेड हैं, जितना हमारी जगह बनती है, मात्र 2637 लोगों को रिजर्व कैटेगरी में दे दिया गया नौकरी, बाकी लोग 15,961 लोगों को उनके हक अधिकार छीन लिए गए। तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि अगर ये सरकार नहीं देगी तो जो भी सरकार बनेगी उससे हम 15,961 लोगों की नौकरी ओबीसी की, और जो हमारे 21% जगह 16.6% पाए हुए हमारे एससी वर्ग के भाई हैं, जिनके लिए ये वही अमरेंद्र हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार ऐसा हुआ कि प्रतिनिधि मंडल में कोई हमारा एससी का भाई नहीं गया था। और ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी या मंत्री इस बात को नहीं जानते थे कि अमरेंद्र पटेल एससी हैं कि नहीं है। तो वहाँ पे उन्होंने एससी का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने इस बात को बोला कि एससी वर्ग से उन्होंने कहा कि एससी मतलब चर्चा होने लगी तो ये हुआ कि सिर्फ ओबीसी में ऐसा नहीं हुआ है, ये स्कैम एससी वर्ग की सीटों पर भी ऐसा हुआ है। तो उस समय एसीएस साहब ने पूछा कि आप एससी वर्ग से हैं, तो उन्होंने कहा जी सर, मैं एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो आप ऐसे व्यक्ति की निष्ठा पर प्रश्न नहीं उठा सकते। और जो भी बातें हैं अपनी हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी अनसुलझे प्रश्न हैं उसको सुलझाएंगे और मिल बैठ के एक साथ जो है हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। और इस लड़ाई को जिस व्यक्ति ने अपने खून पसीने से, अपने सामर्थ्य से, अपनी ताकत से और अपना बेशकीमती समय देकर इस आंदोलन को जिया हो, उनके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए हम लोग सभी लोग एग्री हैं कि अगर किसी बात पे या किसी मसले की वजह से अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग उस पर आपस में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और जो हमारे साथी इको गार्डन में उपस्थित हैं उन सभी से भी यही कहना है कि आप जो है पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो हम लोगों ने पिछले 7 महीने में सुलझाया ना हो। और तमाम बार ऐसी बातें होती थी, कभी कभी ऐसा होता था कि मैं किसी बात से सहमत नहीं होता था, कभी कभी अमरेंद्र नहीं होते थे, कभी कभी और लोग सहमत नहीं होते थे। तो उसका ये मतलब नहीं होता था कि हम लोग मैदान छोड़ दें। हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, आपस में बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, फिर जो भी होता है वो हम लोग दोनों लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप किसी के दिमाग में ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि ऐसा कुछ है। और सबसे गंदी बात जो मुझे लगी शाम से लेके अभी तक, कि जो नमूने टाइप के लोग, जो गंदे लोग इस आंदोलन को कभी सफल नहीं देखना चाहते थे, वो अभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें भेजी जा रही हैं। लोगों के फोन आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं भैया फला आदमी ऐसे कह रहा है कि उस व्यक्ति का गुणांक 66+ है, इसलिए वो मैदान छोड़ के चला गया। तो मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अमरेंद्र हम लोगों के साथ, हम लोगों के बीच में बहुत जल्द यहाँ पे होंगे और कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। और कुछ अपने व्यक्तिगत काम से जो है वो बाहर हैं और वो जो है बहुत जल्द आप सब लोगों के बीच में आएंगे। और बहुत ज़्यादा दिल पे मत लीजिए कोई बात को कि नहीं उन्होंने लिखा है कि सॉरी बाय बाय लखनऊ, जैसे मुझे कई लोगों ने आज सुबह कहा। तो ये हम लोग तो प्रशासन को जो है कई बार जो है ब्लफ करने के लिए दे देते हैं। एलआईयू की जो है जो इंटेलिजेंस है इनकी, उसको गुमराह करने के लिए हम लोग ऐसी बातें करते रहते थे। और आप लोगों को याद होगा कि जब चंद्रशेखर भाई पहली बार आने वाले थे तो हम लोगों ने एक दिन पहले अपने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया कि कल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होनी है, जिससे एलआईयू और प्रशासन के लोग जो है हमारे रास्ते को रोक ना सकें। तो ये सब सारी बातें चलती रहती हैं और इस पर किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सब ठीक है, सब जो है साथ हैं, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल परिवार जैसे हैं। और 7 महीने का जो ये परिवार बना है,
इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि किसी का यहाँ व्यक्तिगत कुछ नहीं है, और छोटी छोटी बातें जो भी होती रहती हैं हम लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं। मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी बात से सहमत नहीं होता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अमरेंद्र किसी बात से सहमत नहीं होते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग लड़ाई छोड़ दें। बस आप सभी लोगों से आग्रह है कि आपको जो कहना हो आप वो कहिए, लेकिन अगर किसी को इस बात पे जरा सा भी शक है कि अमरेंद्र का गुणांक ज़्यादा है और वो उनकी नौकरी सेफ लग रही है, वो इसलिए चले गए हैं, तो मैं आपको सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे 7 महीने के परिश्रम को गाली है। अगर हमें यही करना होता तो हमारे लिए बहुत आसान था, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से निकलते और यहाँ आके सबसे कहते कि सबकी नौकरी पक्की हुई, आप घर जाइए, डॉक्यूमेंट तैयार करिए, धरना ऑफिशियली खत्म कर दिया जाता। लेकिन हम लोग उसी दिन से इस बात को जानते थे कि विभाग है, बहुत हरामखोरी है यहाँ पे। जब तक सारी चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं हो जाती हैं तब तक हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। लोगों ने आरोप लगाए करे, झंडा बैनर अंदर कर लिया, इको गार्डन के अंदर भाग गए और धरना खत्म कर दिया, 6000 सीटों की लालच लेकर बैठ गए, तब भी हम लोग वहाँ पे डटे रहे और अधिकारियों के यहाँ डेली आना जाना लगा रहा कि कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाया जाना चाहिए जिससे हमारे साथ फिर से इनजस्टिस हो जाए। तो हम लोग उस दौर में नहीं गए, उन परिस्थितियों में नहीं गए, मैदान नहीं खाली किया। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इस दौर में हम लोग मैदान खाली करेंगे? तो इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि ऐसा, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल हैं और सुबह से ही कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया। देखिए, विभाग क्या कर रहा है और क्या करेगा वो आईएएस अधिकारी हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी शेयर भी नहीं करते हैं और कोशिश उनकी ये होती है कि सारी चीज़ें इस ढंग से की जाए कि दोबारा जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाना पड़े। और निश्चिंत रहिए, पहले दिन से हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि अगर इस बार कोई भी गलती की, इस बार कोई भी चालाकी करने की कोशिश की, तो पहले तो होता था, लोगों को समझाना पड़ता था कि क्या आंदोलन के दम पर सरकार को झुकाया जा सकता है। कम से कम आज ये सवाल जो है उत्तरित है, उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि आंदोलन अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और ईमानदारी से किया जाए तो इस देश में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिसको सुगम ना बनाया जा सके। तो हम सभी लोग यहाँ पर हैं और सभी एक साथ हैं, और लिस्ट जो भी ये बना रहे हैं अपना, अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी निकली तो वो पहली लिस्ट ये भूल जाए कि उन्होंने लिस्ट बनाई, नियुक्तियां दे दी, कुछ हुआ नहीं। इस बार तो हम लोग खुद इंतजार कर रहे हैं कि इनकी लिस्ट आएगी, अगर उसमें एक भी विसंगति दिख गई तो इतने सारे लोग तो अभी इको गार्डन में जमा है और जिस दिन आह्वान हो जाएगा इसके 10 गुना, 20 गुना लोग, 50 गुना लोग यहाँ पर निकल कर आएंगे। इसलिए लिस्ट को लेकर बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको, और निश्चिंत रहिए और जहाँ हैं सुरक्षित रहिए। और इको गार्डन में है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चलता रहता है। और मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि अमरेंद्र अपने कुछ व्यक्तिगत काम से बाहर हैं, वो वापस आएंगे, हम लोगों के बीच साथ खड़े होंगे। और हम दोनों भाइयों का पहले दिन से ही ये कमिटमेंट था कि इस आंदोलन को उसके मकाम तक पहुँचाना है, जो नतीजा है उस नतीजे के बाद ही घर वापस जाना है। और मैं अपनी आखिरी बात इसी पे समाप्त करूंगा कि अगर हम लोगों को बीच में साथ छोड़ना होता तो जिस दिन मुख्यमंत्री के यहाँ से आए थे सारे लोग खुश थे, हम लोग चाहते तो ऑफिशियली धरने को कैंसिल करने की बात कर सकते थे, लेकिन संकल्प पहले दिन से वही था कि हम साथ खड़े हैं, साथ हैं, और इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक हम लोग अपने जो वंचित लोग हैं, जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनको हम लोग न्याय न दिलवा दें। किसी भी भ्रम में मत रहें, किसी भी बहकावे में मत आए, और कोई भी ऐसी बात दोबारा नहीं आनी चाहिए गुणांक को लेकर, कट ऑफ को लेकर। अगर आप 7 महीने में अमरेंद्र को इतना भी नहीं समझ पाए हैं तो फिर मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आप एक भी कदम सही नहीं चल पाए। उस व्यक्ति ने कभी ये नहीं सोचा कि उसका गुणांक कितना है। अभी कल परसों की बात हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, तो यही चर्चा निकल के आई कि यार मैंने अपना गुणांक अभी तक कैलकुलेट नहीं किया कितना बनता। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, सब लोग एक साथ हैं, सभी एक साथ खड़े होंगे। और आज जो है शाम को बैठकर सभी लोग आपस में चर्चा करके आगे कौन सी रणनीति पे काम करना है और कैसे जो है अधिकारियों को दोबारा कोई गलत काम न करने दिया जाए, या चुनाव की जो है सूचना जारी होने से पहले अपना काम हो जाए, उस रणनीति के साथ हम लोग आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। जो साथी जुड़े थे उन सभी से निवेदन है कि एक बार आप जो है वीडियो को देखने के बाद इसको शेयर जरूर करेंगे, जिससे आपके अन्य भाइयों तक जानकारी पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।